विज्ञान और धर्म दोनों में कोई तालमेल ही नहीं। जहां विज्ञान तर्क, शोध और परीक्षण पर आधारित होता है, वहीं धर्म आस्था और विश्वास पर टिका होता है। इसलिए धर्म का विज्ञान से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। सच तो ये है कि आज धर्म पूरी तरह विज्ञान की बैसाखी पर ही चल रहा है। दिन रात धर्म, आध्यात्म या ईश्वर के चमत्कारों की बकवासें करने वाले धर्मगुरु आज विज्ञान की बदौलत ही धर्म का प्रचार करते हैं और फिर भी धर्म को विज्ञान से श्रेष्ठ बताते हैं। दुनिया भर में बन रहे मंदिर, मस्जिद, चर्च के स्ट्रक्चर पर गौर कीजिए, पूरा विज्ञान नजर आएगा। यहाँ धर्म का कोई रोल ही नहीं। आर्किटेक्चर से लेकर ईंट, सीमेंट, छड़, लेंटर, प्लास्टर और रंग पेंट सब विज्ञान ही तो है। इन धार्मिक इमारतों में बिजली, पानी, एसी, पंखे, लाइट सब विज्ञान की देन। लेकिन दोगलापन देखिए कि इन्हीं धर्म स्थलों से मिले धार्मिक ज्ञान से विज्ञान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये लोग धर्म स्थलों की चार दीवारी के अंदर बैठकर कितना भी धर्म की मिथकीय कहानियों का गुणगान करें, किसने रोका है? लेकिन दुख तब होता है जब ये लोग धर्म की कल्पनाओं को साइंटिफिक साबित करने की नाकाम कोशिश करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक मौलाना साहब, जो शायद जाकिर नाइक के शिष्य हैं, आजकल यूट्यूब पर इस्लामिक मान्यताओं का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आजकल ये बात देखने को मिल रही है कि मेराज के वाकये को लेकर के काफी मजाक बनाया जा रहा है। उसमें भी विशेष रूप से बुराक का जो शब्द हदीस में आया है, इसके बारे में काफी उल्टे सीधे शब्द लोग बोल रहे हैं। कोई कह रहा है उड़ने वाली घोड़ी थी, कोई कह रहा है मोहम्मद साहब का रॉकेट था, किसी ने कहा मोहम्मद साहब की गधी थी। नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह की उल्टी सीधी बात लोग कर रहे हैं। और जो लोग इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं वो अपने आप को बहुत साइंस वाला समझते हैं। अभी हाल ही में मैंने उनका एक वीडियो देखा जिसमें वो मिराज की घटना का वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी यह बताती है कि इस यूनिवर्स में जो फास्टेस्ट स्पीड पॉसिबल है वो है द स्पीड ऑफ लाइट। दूसरी बात, हदीस में और कुरान में भी चैप्टर नंबर 17 की आयत नंबर 1 में यही कहा गया कि मेराज का यह वाकया रात के एक हिस्से में हुआ था। मतलब रात के एक हिस्से में सातों आसमान का सफर किया गया, अल्लाह से मुलाकात हुई, जन्नत और जहन्नम देखा और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए, लेकिन समय नहीं बीता। दूसरी तरफ थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में भी यही बात है कि जब कोई वस्तु स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगी स्पेस में तो उसके लिए टाइम स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। उनके इस वीडियो का पोस्टमार्टम करने से पहले थोड़ा मैं बता दूं कि मिराज की कहानी है क्या। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीसों के अनुसार इस सफर के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक रात सोया हुआ था, तारीख नहीं पता, महीना और सन नहीं पता। मैं एक रात सोया हुआ था, अचानक छत जो है फट गई और जिब्राइल अलैहिस्सलाम और एक रिवायत के मुताबिक दीगर और फरिश्ते भी आपके साथ आए, मुझे सलाम किया और मेरा सीना चाक किया। तो सीना चाक किया गया, आज़ाद साफ किए गए और उसके बाद आपके सीने के अंदर ईमान का प्याला जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से लाते हैं उस प्याले को पलटा दिया गया। फिर आप फरमाते हैं जिब्राइल अपने साथ एक जानवर लेकर आए थे और उसका नाम बुराक था और मुझे उस पर सवार किया। मतलब जब वो ट्रैवल करता, जब वो दौड़ता वो जानवर, तो उसकी खुसूसियत ये थी कि एक कदम का जो दूसरा कदम डालता तो जहाँ तक आपकी नज़र जाती उससे आगे उसका दूसरा कदम पड़ता था। इतना दूर तक वो फलांग मारता था, एक फलांग, जैसे घोड़े होते हैं ना भागते हैं, इतना उसका वो थी। मुझे उस पर सवार किया गया, मैं उस पर सवार हुआ और मुझे लेकर जो है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचा दिया गया। बैतुल मकदस वही जगह है जिस पर अधिकार के लिए यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों दशकों से लड़ रहे हैं। अरब से यहाँ तक पहुँचने के लिए उस समय ऊँट से जाने में 2 महीने लग जाते थे, जहाँ हजरत साहब क्षण भर में पहुँच गए थे। खैर, आगे की कहानी सुनिए। ये रात का सफर का पहला हिस्सा तय हो रहा है। कुछ लोगों की गलतफहमी ये होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज रूहानी सफ़र किया या जिस्मानी सफ़र किया। याद रखिए, मेराज का सफ़र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी किया, रूहानी नहीं किया। ये कोई ख्वाब नहीं था और अल्लाह के लिए क्या नामुमकिन है, बस हुआ। गायब का मामला कैसे हो अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह के लिए कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है ये सब। तो यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबियाओं का सरदार बनाया गया और आपने नमाज़ पढ़वाई, ठीक। और ये सफ़र यहाँ ख़त्म हुआ और वहाँ से आसमानी सफ़र शुरू हुआ जिसको मेराज कहा जाता है। और पहले आसमान पे मैं, जिब्राइल और दीगर फरिश्ते पहुँचे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। मतलब आसमान के दरवाजे होते हैं और जो बंद होते हैं, दस्तक दी और कहा क्या कौन है? तो कहा जिब्राइल। फरिश्तों ने देखा तो कहा साथ कौन है? तो कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दीगर फरिश्तों ने सवाल किया क्या इजाज़त है? तो कहा इजाज़त मिली है। तो कहा फिर अहलन व सहलन। फिर दरवाज़ा खोला गया और पूरे 7 आसमानों तक यही मामला होता रहा।
इसके बाद दूसरे आसमान पर पहुंचे और पहले की तरह यहाँ भी चौकीदार को परिचय देने के बाद अंदर दाखिल हुए, जहाँ पुराने जमाने के पैगंबरों से मुलाकात हुई। इनको सलाम करने के बाद इसी तरह तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे आसमान पर गए और अंत में सातवें आसमान पर पहुंच गए, जहाँ उनकी मुलाकात सर्वशक्तिमान अल्लाह से हुई। अल्लाह ने उन्हें कई तोहफे भी दिए, जैसे रोजा और नमाज। इस यात्रा में हजरत साहब को स्वर्ग और नर्क लाइव दिखाया गया। स्वर्ग में उन्होंने देखा कि कुछ लोग यहाँ जन्नत का मजा ले रहे हैं और दोजख में उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ लोग अपने कुकर्मों की भयंकर सजा भोग रहे हैं। इसके बाद वे अपने घर वापस लौटे। इस तरह ये स्वर्ग यात्रा समाप्त होती है। इसी घटना को मिराज या इसरा कहा जाता है। सुबह जब इन्होंने अपनी इस स्वर्ग यात्रा का विवरण लोगों को बताया तो उनके अनुयायियों ने उनकी इस कहानी के एक एक शब्द को सच मान लिया, परंतु उस समय भी कुछ तर्कशील लोग मौजूद थे जिन्हें ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। उन्होंने इस बात को ये कहकर खारिज कर दिया, तू तो बस हमारे जैसा ही एक आदमी है, हम तो तुझे झूठे लोगों में से ही पाते हैं। जब हम इस यात्रा विवरण की कहानी को तर्क की कसौटी पर कसते हैं तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। जैसा कि हदीसों में कहा गया है कि सुबह उन्होंने लोगों को ये बात बताई, इसके अलावा इस बात का और कोई प्रमाण नहीं है। हदीसों में तो और भी कई सारी कपोल कल्पित बातें भरी पड़ी हैं, जिन्हें सच मानना सत्य का गला घोंटने के बराबर है। मिराज की इस घटना में हजरत साहब के अलावा किसी ने ना तो उस दूत को देखा ना उस खच्चर को देखा, बस मान गए। इस विवरण से तो यही पता चलता है कि इस घटना से पहले हजरत साहब के अंदर ईमान नहीं था, तभी तो ईश्वर का दूत उन्हें पवित्र स्थान ले जाकर उनका सीना फाड़ के ईमान घुसेड़ देता है। अगर उनके अंदर ईमान था तो फिर दूत को ऐसा करने की जरूरत क्या थी? और क्या इस बात का कोई आधार है कि ईमान सीने में होता है? धर्म या ईमान, अच्छाई या बुराई तो इंसान के मस्तिष्क की देन है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति को बचपन में कैसे संस्कार मिले या उसका विकास किस प्रकार हुआ है। इस तरह ईमान दिमाग के अंदर होता है, ना कि सीने में। परंतु क्या सर्व ज्ञान संपन्न परमात्मा को इतना भी ज्ञान नहीं था जिसे वो अपने दूत को सिखाते कि बेटा ईमान सीने में नहीं दिमाग में होता है, जाओ और उनका दिमाग खोल के उसको साफ करना, सीने को नहीं, क्योंकि वहाँ दिल होता है जो दिमाग को खून पहुँचाने का काम करता है। इसके बाद हम चलते हैं दूध पीने वाली घटना पर। जब देवदूत उनको दूध और शराब से भरा गिलास देता है तो साहब जी दूध को स्वीकार करते हैं और शराब से इनकार करते हैं। इस पर दूत कहता है कि शराब को मना कर निश्चय ही आपने धर्माचार्य का परिचय दिया है। अब इस घटना पर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि जब दूत उनका सीना धोकर ईमान घुसेड़ देते हैं तब तो आदमी धर्माचार्य ही करेगा ना। गाने का ऐप इंस्टॉल करोगे तो गाना ही बजेगा, फिल्म थोड़े ही चलेगी। और क्या दूत उन्हें दूध और शराब देकर परीक्षण कर रहे थे कि जो ईमान घुसेड़ा गया है वो सही काम कर रहा है कि नहीं? यानी दूध को अपने इस इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं था। मतलब कि अगर उन्होंने दूध पिया तो वो सीने में ईमान घुसेड़ने की वजह से, वरना खैर छोड़िए। ये पूरी कहानी इतनी हास्यास्पद है कि इसे तो उसी दौर में नकार दिया गया था। लेकिन अफसोस की बात है कि आज के इस दौर में भी लोग इस तरह की अवैज्ञानिक बातों पर यकीन करते हैं। इस पूरी घटना में 7 आसमानों का जिक्र बार बार आता है। गौर करने वाली बात है कि एक आसमान से दूसरे आसमान के इस खच्चरी हवाई सफर में हर आसमान का एक दरवाजा है और उस दरवाजे पर एक पहरेदार बैठा है जो आने वाले के लिए आसमान का दरवाजा खोलता है। गजब की स्टोरी है। आसमान का गेट, वाह, और उस गेट पर बैठा कोई चौकीदार। हदीसों की इन बातों से मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि इनमें कल्पनाओं की भरमार होती है। मुझे हैरानी तब होती है जब इन मिथकीय बातों को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश की जाती है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें विज्ञान की सतही जानकारी भी नहीं होती। मान लीजिए कि वो खच्चर प्रकाश की गति से दौड़ता था, तब भी उसे हमारी गैलेक्सी को पार करने में ही 1 लाख साल लग जाते, क्योंकि मिल्की वे के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में ही 2 लाख लाइट ईयर की दूरी तय करनी पड़ती। और प्रकाश की गति से चलने के बावजूद भी उस खच्चर को हमारे यूनिवर्स के आखिरी छोर तक पहुंचने में ही 7 अरब साल लग जाते, क्योंकि ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी 13 अरब 70 करोड़ प्रकाश वर्ष है। तो इसका अर्थ हुआ कि वो खच्चर लाइट की स्पीड से भी यूनिवर्स के आखिरी छोर की यात्रा नहीं कर सकता था। और 7 अलग अलग ब्रह्मांडों की यात्रा, ये बकवास नहीं तो और क्या है। रही बात वर्म होल की, तो उस फरिश्ते से वर्म होल बनाने की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है जिसे इतनी भी समझ ना हो कि ईमान दिमाग में होता है। दिल तो केवल शरीर में ब्लड पंप करने के लिए होता है। और इससे भी हैरानी की बात तो यह है कि जाकिर नाइक जैसे नकली डॉक्टर और उनके कुछ चेले आजकल धर्म की अवैज्ञानिक कहानियों का वैज्ञानिक विश्लेषण भी करने लगे हैं। हालांकि इस हरामखोरी में सभी धार्मिक गिरोह माहिर होते हैं। कमाल की बात तो यह है कि जिनकी बुनियाद ही झूठ पर टिकी हो वे लोग विज्ञान की बातें करते हैं। वाह।
दुनिया के तमाम धार्मिक गिरोह और उनके एजेंट मिलकर अपने धार्मिक ज्ञान से एक माचिस की तीली तक नहीं जला सकते और बातें करते हैं प्रकाश की गति को मात देने की। वाह, धन्य हैं आप लोग और धन्य हैं आपके भक्त। इतना समझ लीजिए कि धार्मिक कहानियों में सिवा बकवासों के ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप विज्ञान की संज्ञा दे सकें। इनका विज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं है। विज्ञान निरंतर खोज की एक प्रक्रिया है। जिस दिन वो ईश्वर को खोज लेगा उसे स्वीकार भी कर लेगा। झूठ और शोषण पर आधारित धर्म ही दिन रात ईश्वर के होने का राग अलापता है, लेकिन अफसोस कि कोई भी धर्म आज तक उसके होने का एक भी सबूत नहीं दे पाया है। इसका प्रमाण है कि दुनिया में धर्म के नाम पर इतनी अराजकता फैली हुई है। धर्म नहीं होगा तो धर्म द्वारा पैदा की गई घृणात्मक, द्वेषपूर्ण, झूठी और घिनौनी मानसिकता भी नहीं होगी, और जब ऐसी अमानवीय सोच ही नहीं होगी तब राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था मानवता पर आधारित होगी, जिसमें नफरत के लिए कोई जगह ही नहीं होगी। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। धन्यवाद।